हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर एम के पांडे ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किसके बने होते हैं, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिलीवर की है। ओके, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उस पीरियड को, इस वीडियो को आप जाके देखें। ओके, चलिए। तो आपको इससे पता है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन तरह के कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर, तीसरा होता है फॉस्फेट। अगर तीनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। और अगर केवल दो ही कंबाइन होते हैं तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार आ चुका है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो इससे आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड की जगह पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आप दोनों लिख सकते हैं। बस ऐड क्या करना है उसमें, फॉस्फेट। इसका मतलब अगर न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो वही क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड की हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं, कैसे होती है देखिए ज़रा। तो न्यूक्लियोसाइड बना होता है पेंटोज शुगर का और साथ में होता है नाइट्रोजन बेस, दो चीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे पेंटोज शुगर हमने दो पर्टिकुलर की, एक राइबोज होती है और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। तो दोनों शुगर के साथ हम बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले राइबोज बनाते हैं। और यहाँ पे बनाते हैं डीऑक्सी। अब राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस होता है, इसको अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, पार्ट 1 जो है उस पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो तरह के नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं, एक प्यूरिन बनाते हैं और एक हम बनाते हैं पायरिमिडिन। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, आप हमारे लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम प्यूरिन बनाते हैं, तो प्यूरिन में कौन बनाते हैं, हम एडेनाइन बनाते हैं। और यहाँ पे थायमिन बनाते हैं। ये चलिए, अब न्यूक्लियोसाइड में हम बॉन्डिंग देखते हैं, मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेंटोज शुगर होती है उसका कौन सा कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कराता है, दैट इज फर्स्ट नंबर कार्बन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट नंबर कार्बन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, किसका, पेंटोज शुगर का। कब, जब वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस से कंबाइन होता है। ओके, अब अगर हम प्यूरिन्स की बात करें, जितने प्यूरिन है, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और दिस वन इज 9। वैसे ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। चलिए जरा देखें जरा। अब अगर प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन्स का 9th नंबर वाला नाइट्रोजन और पायरिमिडिन का 3rd नंबर वाला नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे और एक बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड का नाम क्या है, दिस वन इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये भी एन ग्लाइकोसिडिक है, ये भी एन ग्लाइकोसिडिक है। ओके, चलिए अब यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए न्यूक्लियोसाइड्स। चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड्स तो हमने बनाना सीख लिया।
बट उनके एग्जाम्पल्स पे अगर फोकस करें तो ये एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए एडेनाइन, देखिए यहाँ तो देखिएगा ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये हैं प्यूरिन, और ये जो 6 हैं ये हैं पायरिमिडिन। क्या है? पायरिमिडिन। पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडेनाइन तो क्या बोलते हैं उसको? एडिनोसिन। एडेनाइन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर तो डीऑक्सी एडिनोसिन। पहचान बता रहा हूं आपको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ग्वानिन, ग्वेनोसिन, ग्वेनिन डीऑक्सी राइबोस, तो ये देखो यहाँ पे भी डीऑक्सी ग्वेनोसिन आ रहा है। चलिए तो जितने भी प्यूरिन्स होंगे उनके नाम के आगे सिन सिन आएगा अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो, ओके। साइटोसिन, इसके नाम पे तो पहले से सिन था, आप कैसे पहचानेंगे? साइटोसिन, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे? तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिन आएगा, साइटिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन, थाइमिन, थाइमिडिन, थाइमिन, डीऑक्सी थाइमिडिन, यूरेसिल, यूरिडिन, यूरेसिल, डीऑक्सी, डीऑक्सी यूरिडिन। बात समझ में आई? अभी केवल इतना समझिए याद करने के लिए कि अगर सिन आ रहा है और डिन आ रहा है तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड। कैसे? अगर सिन है तो प्यूरिन वाले होंगे, अगर डिन है तो पायरिमिडीन वाले होंगे। बट अगर इस पूरे लिस्ट को अगर ध्यान दें तो मैं 2 जगह पे क्रॉस कर रखा हूँ, एक इस वाले पे क्रॉस कर रखा है मैंने और इस लास्ट वाले पे क्रॉस कर रखा है। क्यों? देखिए थाइमिन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थाइमिन मिलता है डीएनए के अंदर और यूरेसिल मिलता है आरएनए के अंदर। थाइमिन कभी भी आरएनए में नहीं मिलेगा और यूरेसिल कभी भी डीएनए में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। थाइमिन केवल डीएनए मिलता है, यूरेसिल केवल आरएनए मिलता है। अब देखिए अगर मैं थाइमिन को राइबोज के साथ कंबाइन कर दूं और राइबोज शुगर किसमें मिलती है? आरएनए में। तो आपको पता है कि थाइमिन कभी भी राइबोज शुगर में अटैच नहीं होगा, इसलिए थाइमिडीन तो कभी बनेगा ही नहीं। आते हैं क्वेश्चन इस तरह कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रॉन्ग। यहाँ पे देखिए यूरेसिल डीऑक्सी राइबोज के साथ कंबाइन हो ही नहीं सकता, बिकॉज यूरेसिल कभी भी डीएनए में मिलता नहीं है। और क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी, इसलिए ये वाला भी नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाम आते हैं, कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं नाइट्रोजनस बेस तो नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सिन और डीन नाम आएगा, इट मीन्स वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। चलिए अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स से हमने पहले पढ़ रखा है, इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इसका मतलब अगर हम न्यूक्लियोसाइड में जो हमने ऑलरेडी बना रखा है इसमें अगर हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो बस हमें क्या करना है, इनमें एक एक फॉस्फेट को ऐड करना, दैट इज H3PO4 को हमें ऐड करना है। चलिए यहाँ बात करते हैं, CH2OH है, यहाँ पे ऐड करते हैं P डबल बॉन्ड O, OH, OH और दिस वन इज OH। उसी तरीके से यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये OH। यहाँ पे एक लाइन कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि 2 अलग अलग हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। चलिए देखिए पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन तो नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन हो रहा है, उसी तरीके से कार्बन नंबर 5 जो है वो कंबाइन होता है फॉस्फेट से। कैसे कंबाइन होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ से H2O निकल गया एक, और एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे कार्बन के बीच में, और इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन से नंबर कार्बन पे? कार्बन नंबर 5 पे। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स।
चलिए तो अब हमने न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग तो देख ली। अब अगर बॉन्डिंग हो गई है तो क्या बनेगा, देखिए हमने एडेनोसिन लिया, मतलब किसको लिया, न्यूक्लियोसाइड को लिया, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, फॉस्फेट। तो किस नंबर कार्बन पे हमने ऐड किया था, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ऐड किया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एडेनोसाइन 5 फॉस्फेट। अगर डीऑक्सी एडेनोसाइन है वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट ऐड कर देंगे, बन जाएगा डीऑक्सी एडेनोसाइन 5 फॉस्फेट। थाइमिडीन ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक थाइमीन है, नॉट थाइमीन, थाइमिडीन मतलब न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, थाइमिडीन 5 फॉस्फेट बन रहा है। एडेनोसिन 5 फॉस्फेट को, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएमपी भी बोलते हैं, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, इस तरीके से इसके नाम है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, द नाइट्रोजन बेस फाउंड ओनली इन डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, यूरेसिल, जैसे आपको पता है कि यूरेसिल मिलता है आरएनए में। ओके, नाइट्रोजन बेस, तो NH4Cl इज नॉट नाइट्रोजन बेस, ग्वानिन तो देखो दोनों में मिलता है, इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइट्रोजन बेस फाउंड ओनली, ये ग्वानिन जो होता है ये आरएनए में भी मिलता है और डीएनए में मिलता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 5 मेथिल यूरेसिल, आपको पता है मैंने समझाया है आज ही, दिट इज अनदर नेम ऑफ थायमिन, द करेक्ट आंसर इज बी। द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये क्या है, तो पहले अच्छे से देखिए, इसमें ये पेंटोज शुगर है, एडेनिन ये नाइट्रोजन बेस है, और ये हमारे पास फॉस्फेट है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखिए, यूरिडीन हो गया, एडेनोसिन हो गया, ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही पता है कि जहाँ भी सिन आता है, डीन आता है, ये तो न्यूक्लियोसाइड होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। लेसिथीन हमने कभी सुना ही नहीं है, चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, एडिनाइलिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको हमने बोला था एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, उसी का अनदर नेम ये भी होता है एडिनाइलिक एसिड। ओके, चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन। चलिए पहले बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस कौन सा है, देखिए नाइट्रोजन बेस यूरेसिल है, क्या है, यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड, तो साइटिडीन, डी नाम आया मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड, मतलब ए का फर्स्ट, बी का, ए का 4, बी का 3rd। न्यूक्लियोटाइड, थायमिडिक एसिड, ओके, और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, वो आरएनए। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट का 4, ओके, सेकेंड का 3rd, ओके, 3rd का सेकेंड एंड 4 का फर्स्ट। द करेक्ट आंसर इज सी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए, देखिए ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जहाँ भी रॉन्ग होता है या करेक्ट पूछा जाता है उसको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में हम भूल जाएंगे कि रॉन्ग पूछ रहा था कि राइट पूछ रहा था। डीऑक्सीथाइमिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड, रॉन्ग पूछ रहा है, ये तो सही सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। थायमिन इज केमिकली 5 मेथिल यूरेसिल, ये भी सही है। साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए, सही है, ये भी कॉमन है। इन अ न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस नहीं, नाइट्रोजन बेस कंबाइन नहीं होता है, कंबाइन कौन होता है, शुगर कंबाइन होती है, तो ये गलत ऑप्शन है।